विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए मनाया जाता है। तो आइए इस खास दिन के अवसर पर मिलते हैं नागपुर के मशहूर क्षय रोग तज्ञ डॉक्टर अभिषेक फाये से हमारे इस खास प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज द वर्ल्ड टीबी डे। तो 24 मार्च जो हर साल सेलिब्रेट होता है टीबी के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए और टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो मैं डॉक्टर अभिषेक फाये, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में था, उसमें टीबी और इसके रिगार्डिंग भी काफी सारे मरीज हम लोगों ने एमडीआर एक्सडीआर जो है वो इलाज किए हैं। तो उस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो टीबी जैसे कि टीबी जो है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उस वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। अगर आप वैसे पूछे कि कितने लोग इन्फेक्टेड है इंडिया में, तो 50 to 60% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी टीबी से ग्रस्त है। बट ये टीबी का इन्फेक्शन रहना इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक्चुअली एक्टिव टीबी है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। टीबी का बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है या प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, उस टाइम पे बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है और तब वो एक्चुअली टीबी का इन्फेक्शन या जो जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं या पेट का टीबी बोलते हैं या दिमाग का टीबी बोलते हैं, ये कॉज करता है। तो जो 60% लोग इन्फेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं उन्हें टीबी इन्फेक्शन है और ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट इसका मतलब यही है कि टीबी का बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द लोगों की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो हावी तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ, कोई शुगर के मरीज या कोई खाना ठीक से नहीं खा रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये सब चीजों से। अगर टीबी की मात्रा देखी जाए तो हिंदुस्तान में लगभग 25 से 30 लाख मरीज रहते हैं और एट एनी गिवन टाइम दुनिया में जो अगर मान लो 1 करोड़ मरीज है तो उसका 1/3 से 1/4 पेशेंट्स इंडिया में हैं। और जो बिगड़ा हुआ टीबी जिसको बोलते हैं, जिसको एमडीआर टीबी बोलते हैं, तो उसके भी लगभग 1/3 के आसपास मरीज हिंदुस्तान में है। कहने का मतलब है कि हम इसमें नंबर 1 है, पेशेंट्स में भी और बिगड़े हुए टीबी में भी। रिगार्डिंग ठीक होने की बात, तो टीबी की जैसे आपको सबको पता होगा, अभी सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है टीबी खत्म करने के लिए। सारी दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, टीबी का डायग्नोसिस, एक्सरे, जो जो चीजें लगती है वो सारी सरकार फ्री में मुहैया कराती है। इवन प्राइवेट सेटअप में भी हमारे पास जो मरीज आते हैं सारों को हम गवर्नमेंट मेडिसिन ही लिखते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ही फ्री में डायग्नोसिस कराते हैं। हाँ, लेकिन जिन मरीजों का लेट डायग्नोसिस होता है या जिनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता या जो दवाई बीच में छोड़ देते हैं, ऐसों में इसमें डेथ का और काफी ज्यादा प्रॉब्लम का भी रिस्क रहता है। अगर आप आंकड़ों के बारे में पूछेंगे तो आप ऐसे समझिए कि दुनिया में हर 22 सेकंड में एक मरीज की टीबी से मौत होती है और इंडिया में हर 60 सेकंड में, यानी हर मिनट एक मरीज की मौत हो रही है अभी भी, ये सब चीजों के बावजूद भी। ठीक होने की बात है तो नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट यूजुअली 6 महीने का रहता है। 99% लोग ठीक हो जाते हैं अगर दवा ठीक से लें। जिनको बिगड़ा हुआ रहता है उनमें थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, थोड़ी जंग लंबी होती है, साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं दवाइयों के, पर डॉक्टर के साथ मिलकर आप सही से इलाज करते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। पहले जो बिगड़े हुए टीबी का इलाज 2 साल का हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट ने नई मेडिसिन आई है, नई रिसर्च आई है, नई ट्रायल्स आई है। अभी का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 9 महीने से लेकर 18 महीने तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन उनके ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, कंडीशन कैसी है, अलग अलग रेजिमेंट्स रहते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। यूजुअली गवर्नमेंट से सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि जल्द से जल्द अगर आपको टीबी के कोई लक्षण हो तो डॉक्टर के पास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाए, या अगर बिगड़ा हुआ टीबी हो तो उसके स्पेशलिस्ट के पास। लक्षणों की अगर बात करें तो टीबी का सबसे प्रखर ऐसा लक्षण क्या देखा जाना चाहिए? तो टीबी जैसे यूजुअली लोग समझते हैं कि फेफड़े की बीमारी है, ठीक है, तो वो एक बात तक सही भी है, क्योंकि 70% अराउंड मरीज जो है 60 से 70% उनको टीबी फेफड़े का ही होता है। तो फेफड़े का टीबी अगर हम बोलेंगे तो उसमें कॉमन लक्षण रहते हैं कि बार बार खांसी रहना, सफेद रंग की बलगम आना, खांसी में खून आना और खांसी 2 हफ्ते के ऊपर रहना, इनमें ये कॉमन है। इसके अलावा सांस फूलना, बुखार आना, छाती में दर्द होना, ये सब चीजें भी है। अगर पेट की टीबी या हड्डी की टीबी की बात करें तो वहां पे लोकल दर्द होना, सूजन आना, दिमाग की टीबी में बेहोश हो जाना, ये बाकी सब चीजें रहती है। तो कॉमनली अगर आपको कह दे तो खांसी, बुखार, सांस फूलना या एक्सरे में कोई निमोनिया जैसा हो तो हमें टीबी 100% रूल आउट करना चाहिए, उसके इलाज शुरू करना चाहिए। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर हम करेंगे तो 100% रिकवरी होती है, लेट स्टेज में फिर काफी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आपने बताया कि बॉडी में टीबी का एक वायरस होता है जो एक्टिव बैक्टीरिया होता है जो एक्टिव होने की वजह से टीबी होता है। लेकिन अगर हम बैड हैबिट्स की अगर बात करें तो बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से टीबी होने की शक्यता बढ़ जाती है?
तो बैड हैबिट्स में जैसे कि सब पता ही सब लोगों को कि नशा कोई भी कारण का हो, जैसे कि स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, जिससे भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हम एक तरह से टीबी को न्योता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये डेफिनेटली प्रूवन है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें फेफड़े की बीमारी ज्यादा होती है, और जिनका अल्कोहल लेते हैं उनमें लीवर डैमेज होता है इनडायरेक्टली। लीवर डैमेज होने से जो बॉडी को जरूरी जो पदार्थ लगते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो नहीं बनते और इनडायरेक्टली टीबी होता है। और ये बीमारी के साथ अगर टीबी हो तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी की इलाज की जो दवाइयां है और टीबी की दवाइयां है, इनका भी इंटरेक्शन होता है। तो फिर हमारे भी एक तरह से हाथ बन जाते हैं। अगर किसी का लीवर ही साथ नहीं देता तो टीबी की दवा दे ही नहीं सकते, क्योंकि टीबी की दवाई सारी लीवर से होके गुजरती है। फिर उसमें हमें ऐसी दवाई देनी पड़ती है जो कम कारगर हो और उनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर ये सब चीजें साथ में रही तो। जी सर, टीबी को लेकर क्या एक महत्वपूर्ण मैसेज आप देश दुनिया के लोग जो आपको देख रहे हैं इनको आप देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टीबी में ये है कि पहले तो मिथ निकाल दीजिए कि टीबी सिर्फ कम पैसे वालों में होता है, गरीबों में होता है, अमीरों को हो नहीं सकता, या हम तो बढ़िया खाते खाना तो हमें हो नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में क्लास 1 ऑफिसर से लेके सेलिब्रिटीज तो आपको पता ही है, जो उसकी में ऑलरेडी कैंपेन भी करते हैं, से लेके गरीब तक सभी को होता है। यूजुअली लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें क्या डाइट अच्छा नहीं रहता। यूजुअली बेचारे उनको स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, क्राउडेड कंडीशंस रहती है, ये सब चीजों की वजह से होता है। बट अगर खांसी, बलगम, बुखार इसमें से कुछ भी हो तो आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके अपना टीबी का टेस्ट, या गवर्नमेंट में जाके टीबी का टेस्ट फ्री में कर सकते हैं। सर एक और सवाल जो छूट गया था, क्या टीबी संसर्गजन्य रोग है? हाँ, तो यूजुअली जैसे माना जाता है कि टीबी संसर्गजन्य रोग है, तो वो सच है। बट ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए सच है जिनको फेफड़े का टीबी है। अगर किसी को पेट का टीबी है या ब्रेन का टीबी है, और मान लीजिए उसके लंग्स में एक्सरे या स्कैन ठीक है, बलगम का रिपोर्ट ठीक है, तो वो संसर्गजन्य नहीं है, वो दूसरे को नहीं फैलेगा। बहुत हद तक ऐसा देखने में आया है, जिस किसी को टीबी हो जाता है उसको फैमिली तक सपोर्ट करना छोड़ देती है। संसर्गजन्य अब टीबी हो गया है, संसर्गजन्य रोग है, फैमिली एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता है, उस व्यक्ति से सब अलग हो जाते हैं, इवन समाज का देखने का नजरिया तक उस व्यक्ति के लिए चेंज हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो सर्वाइव कर रहा है टीबी के साथ, क्या मैसेज देंगे? तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग भी काफी फेस करते हैं। जब गवर्नमेंट सेटअप में था तो वहां और ज्यादा फेस करते थे। और ऐसा नहीं है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा, लोअर स्टेटा से आ रहे वही ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। यहाँ तक कि हमने शादी टूटती हुई भी देखी है, या किसी को शादी के बाद हुआ तो लोग समझते हैं कि यानी चलो उन्होंने शायद ठीक से ख्याल नहीं रखा हुआ इसलिए हो गया। तो ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसमें बेसिकली उस टाइम पे जो टीबी इन्फेक्शन हो, इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। 60% इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो एक्टिवेट कब होगा वो किसी को नहीं पता। जब इम्यूनिटी कम होगी वो एक्टिवेट हो सकता है। और टीबी के मरीज 100% इलाज से ठीक होते हैं, और फैलने वाली बीमारी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत छोड़ दें जी। किसी को। आपने बताया जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क कर चुके हैं, आज प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, टीबी के अनगिनत पेशेंट आपने अब तक के देखे होंगे। एक ऐसा कोई नहीं भूलने वाला क्षण, ऐसा कोई पेशेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? वैसे एक नहीं है, वैसे तो काफी सारे हैं। अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार कि मैं दिल्ली में जब था तो वो तो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, एदारिस इंस्टीट्यूट, वहां पे हम काम करते थे। 2-3 बार ऐसे हुआ है कि डॉक्टर्स भी हमारे पास आए हैं और उन्हें भी एक्चुअली जान से हाथ धो बैठी हैं उस वजह से। इंस्पाइट ऑफ हम लोगों ने जो WHO गाइडलाइन से सब कुछ किया, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि कभी कभी वो लेट आते हैं, या उनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी था, नॉर्मल टीबी नहीं था। जो कोशिश कर सकती थी हम लोगों ने भी की, बट वो तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे जो पेशेंट्स थे। अभिषेक सर, अगर टीबी से रिलेटेड या छाती रोग संबंधित किसी भी व्याधि के लिए अगर किसी को आपसे संपर्क करना है, या आपसे मिलना है, या आपसे सुझाव लेना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? तो गूगल पे अगर मेरा नाम सर्च कर लेंगे तो वहां नंबर और एड्रेस आ जाएगा। अगर मुझसे नहीं सर्च करना है तो आप घर के आसपास जो भी आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन है उनको भी सिमिलर चीजों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। टीबी का इलाज जैसे मैंने बताया वैसे भी हमारे पास भी आते हैं, तो हम इलाज और टेस्ट गवर्नमेंट से ही कराते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, और दवाइयां भी गवर्नमेंट से मिलती है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के आजकल इतने अच्छे से इंटरमीडिएट हमसे कनेक्टेड है कि मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ कि सैंपल भैया ये पेशेंट है, इनका कलेक्ट कर लीजिए। वो आके सैंपल कलेक्ट करते, पेशेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ता, दवाई भी उधर से मिल जाती है। ये तो सर प्रमुख तौर पर टीबी की बात होगी। अदर छाती के रोगों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं? तो बाकी छाती के रोगों में जैसे कि टीबी जिनको हो गया एक बार, अगर मान लीजिए उनको टीबी सीवियर वाला होगा, तो उसमें क्या रहता है, फेफड़ों में कमजोरी आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस है, पोस्ट टीबी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। तो ऐसे मरीजों को कभी कभी बलगम बनने की या सांस फूलने की दिक्कत रहती है।
तो उसमें जो भी है पीएफटी लगता है, डायग्नोस्टिक लगता है, वो सब भी हम लोग करते हैं। और उसमें अगर हम लोग को टैबलेट्स देनी, इनर्स देनी है, वो सब जो आता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो छाती रोग का तो सब अवेलेबल रहता ही है, मेरे पास भी है, सब लोगों के पास होता ही है जो स्पेशलिस्ट रहते हैं।